चलिए आगे बढ़ते हैं सर और हमारे स्टॉक्स इन फोकस की बात करते हैं। जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर आज कई सारे जो नाम है वो शामिल हैं। पहला नाम जो है वो एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक को लेकर के खबर आई है कि जो उनकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, जो उनका ब्रांच है दुबई के अंदर, उनको दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि डीएफएसए ने नए कस्टमर्स जो है ऑनबोर्ड करने से अब जो है मना कर दिया है। वहां पर किसी तरीके की उनको एक नोटिस भी भेजा गया एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक में आज हमें थोड़ी सर बढ़त ही देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक के शेयरों को लेकर के। क्या व्यू बन रहा है सर इस पे टेक्निकली आपका? एचडीएफसी बैंक में हाँ एक रिकवरी दिखाई दे रही है, बट देन मैं हम्म। यही समझ कर चल रहा हूँ कि थोड़ा टेलविंड आना चाहिए। यस, एचडीएफसी बैंक की न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, टेक्निकल हम्म। सेटअप अच्छे हैं, बट मैं वेट करूंगा आगे वाली आरबीआई पॉलिसी के लिए, थोड़ी कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यहाँ पर मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। यस, सेटअप तो लॉन्ग का ही बन रहा है। हम्म। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक में आप इस समय लॉन्ग जो है करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। सर स्टॉप लॉस कुछ प्लेस कर सकते हैं क्या है यहाँ पे जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं? आज का लो का स्टॉप लॉस रख के हम काम कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टॉक्स इन फोकस में जो शेयर है वो टाटा मोटर्स का है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर शैलेश चंद्रा को एडिशनल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ सीईओ की पोजीशन दी गई है, जिसका जो कि 3 साल के टर्म के लिए इफेक्टिव होगा। और अक्टूबर 1 से जो है शैलेश चंद्रा अपनी पोजीशन यहाँ पर संभालेंगे। टाटा मोटर्स में लगातार सर हम ऊपर के लेवल से देख रहे हैं, भारी गिरावट इस समय तक हो चुकी है। जहां हम 11-1200 के लेवल्स पर एक टाइम पर काम कर रहा था, इस समय 675 पर टाटा मोटर्स काम कर रहा है। जेएलआर को लेकर के जो कुछ फंडामेंटली जो दिक्कतें, साइबर अटैक को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं फैक्टर इन होता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद क्या टाटा मोटर्स अब यहाँ से किसी तरीके का एक नया जो है मूव दिखा दिखा सकता है पॉजिटिव साइड पर? तो टाटा मोटर्स का देखिए, जैसे आपने खुद कहा, हम्म। जेएलआर का न्यूज फ्लो आ ही रहा है कंटिन्यूसली, जी। और जेएलआर ने कहा है कि उन्होंने उनके जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बट देन लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि टाटा मोटर्स में बिकवाली दबाव रुकने वाली है। और हर उछाल पे अगर आपने आज गौर किया है, सारे स्टॉक्स में जहां पर भी उछाल आए वहां से बिकवाली दबाव ही आ रही है। तो हम्म। मैं दर्शकों को यहाँ पर ये लॉन्ग की एडवाइस डेफिनेटली नहीं करूंगा। अगर आप बिकवाली नहीं कर सकते तो साइड में बने रहिए, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ एक सेल ऑन रैली हम्म। मोड पर है फिलहाल। बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स में भी आपको इस समय पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह है, क्योंकि सेल-ऑन रैली जो जैसा कि सर बता रहे हैं कि कोई भी जब किसी भी शेयर में एक हमें अच्छी मूव देखने को मिल रही है या थोड़ी भी बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसके बाद से वहां से ऊपर के लेवल से आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसलिए नई बाइंग के लिए आपको इस समय पर थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स इन फोकस में अगला जो शेयर है वो श्रीराम फाइनेंस का है। यहाँ पर हमें कंपनी की तरफ से करीब 300 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है श्रीराम ओवरसीज, उसके अंदर इन्फ्यूज किया है, जिसका जो एक बड़ा जो इनका मकसद है वो कहीं ना कहीं अपने कैपिटल बेस को जो है बढ़ाना है। राइट इश्यूज के थ्रू ये जो पैसा है वो इन्फ्यूज किया गया है सर। श्रीराम फाइनेंस में आज हमें करीब एक 1.5% आधे परसेंट की जो है तेजी देखने को मिल रही है। 609 रुपए पर श्रीराम फाइनेंस जो है ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है राजा सर इसमें आपका? देखिए, जो एनबीएफसी की जो रफ्तार थी, हम्म। वो जब बैंक्स चली तब हमें हम्म। हमने एक उछाल देखा, बट लेकिन उसके बाद जो बिकवाली दबाव से हम गुजर रहे हैं उससे क्लियर है कि यहाँ पर ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी, और हमें ये कोशिश करना है कि हम आगे वाले दिनों में कैसे इस लेवल्स को संभालें। जैसे कि हमने आज शो में डिस्कस किया, 24,500 का हम्म। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेवल है आगे वाले दिनों में। ये एक छोटा शॉर्ट एंड वीक है, राइट। सो इसके बीच हमें देखना है कि जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, जो ऑटो नंबर्स आएंगे, और जो क्या हम्म। ट्रिगर्स मिलेंगे हमें इस रिकवरी के लिए, वो हमें देखना है। तो जब तक कोई हम्म। ट्रिगर्स ना आ जाए, देखिए इतना बड़ा रिकवरी का ट्रिगर आया जीएसटी हम्म। का, उसके बावजूद मार्केट्स अगर रिकवरी नहीं कर, कॉन्फिडेंस चाहिए एट द मोमेंट, और वो फिलहाल मार्केट को मिलने, हम्म। इसे एक रिकवरी का हमें टाइटल नहीं देना चाहिए।
हमें हुँ, देखना चाहिए कि इस रिकवरी के साथ क्या और भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जुड़ रहे हैं, ताकि हुँ, हम हुँ, देख सकें। वरना बिल्कुल, ग्रीन रेड के बीच हम हमेशा ट्रेड करते जाएंगे हुँ, तो एक राइट, पर्सपेक्टिव नहीं बनेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन द हुँ, करेंट हुँ, मार्केट सिनारियो। बिल्कुल।